सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में प्यारे भैया बहनों, आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 विषय पर्यावरण पाठ 14 आओ मेरे घर के भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। हम इस पाठ में घर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किस प्रकार एक भैया राकेश ने अपने घर के बारे में बताया है। इस भाग में एक अंतिम प्रश्न मैंने दिया है कि जिस प्रकार राकेश ने अपने घर के बारे में बताया, भैया बहन उसके उत्तर में सिर्फ अपने घर के बारे में लिखना है। तो चलिए पहले हम राकेश के घर के बारे में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि सभी जीव जंतु कहीं ना कहीं रहते हैं, जैसे पक्षी घोंसलों में, सांप और चूहा बिल में, मकड़ी जाले में तथा मधुमक्खी छत्ते में। वैसे ही हमें भी रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। घर कैसा भी हो, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पर बीच में एक प्रश्न बनता है, घर हमारी रक्षा किस प्रकार करता है, या घर हमारी सुरक्षा कैसे करता है। तो घर कैसा भी हो, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यह हमें सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाता है। घर का मतलब सिर्फ भवन नहीं होता, बड़ी बड़ी इमारतें ही घर नहीं होती, जैसे विद्यालय का भवन, पंचायत भवन इत्यादि। ये घर नहीं है। घर का मतलब, घर किसे कहते हैं, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो घर का मतलब रहने की वह जगह जहाँ हम परिवार के साथ रहते हैं, उसे घर कहते हैं। ये देखिए, एक सामान्य सा घर का कार्टून बताया है मैंने। नेक्स्ट चलिए देखिए राकेश भैया। राकेश का परिवार अजमेर में रहता है। तो यहाँ पर भी प्रश्न बन सकता है, राकेश का परिवार कहाँ रहता है। तो राकेश का परिवार अजमेर में रहता है। आपके घर की तरह उसका भी घर है राकेश का। राकेश अपने घर के बारे में हमें बता रहा है। ये मेरे घर का प्रवेश द्वार है। राकेश भैया कहता है, ये मेरे घर का प्रवेश द्वार है। ये रहा, यहीं से हम घर में प्रवेश करते हैं। दादाजी दरवाजे की चौखट पर बंदरवाल बांधती है। तो दादी जी जो है, राकेश की दादी जी, घर की चौखट की यहाँ पर बंदरवाल, एक प्रकार की माला है, वो बांधती है। चलिए, ये राकेश के घर का आंगन। यहाँ हमारे घर का आंगन है। मैं और मेरे चचेरे भाई बहन यहाँ बैठकर दादाजी से कहानियाँ सुनते हैं। कभी कभी मेरी माताजी यहाँ इसी आंगन में बढ़िया और पापड़ और राबड़ी बनाकर यहीं पर सुखाती है। कभी कभी मेरी माताजी बढ़िया, तो राकेश की दादी जी इसी आंगन में बढ़िया पापड़ और राबड़ी बनाकर यहीं पर सुखाती हैं। आज भी बुजुर्ग लोग घर में बढ़िया पापड़ और राबड़ी बनाकर ऊपर छत पर या धूप में सुखाते हैं। राकेश भैया कहता है, यह मेरे घर का बैठक कक्ष है। हम मेहमानों का स्वागत यहीं करते हैं। मेहमान आने पर हमें अच्छा लगता है, ये राकेश भैया कहता है। मैं उन्हें पानी पिलाता हूँ और मेरी माँ चाय बनाकर लाती है। ये राकेश का बैठक रूम है, मेहमानों के बैठाने का। ये राकेश का शयन कक्ष है। हमारे घर में 4 शयन कक्ष है, यानी 4 कमरे हैं। ये हमारा शयन कक्ष है।
इसमें हम सोते हैं। राकेश कह रहा है इसमें हम सोते हैं। मैं अपने दादाजी के साथ सोता हूँ। मेहमानों के सोने के लिए अलग कक्ष है। राकेश यहाँ पर अपने दादाजी के साथ सोता है। तो ये थे हमारे आज का मुख्य टॉपिक। राकेश अपने घर के बारे में जो भी बताया है उसके कुछ भाग आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। अभी इन 4-5 स्लाइडों में से मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं जो आपको गृह कार्य के रूप में दे रहा हूँ। प्रश्न पहला, घर किसे कहते हैं? रहने की वह जगह जहाँ हम परिवार के साथ रहते हैं उसे घर कहते हैं। दूसरा प्रश्न, राकेश का परिवार कहाँ रहता है? तो उत्तर है राकेश का परिवार अजमेर में रहता है। तीसरा प्रश्न है, घर में शौचालय होना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर, प्रत्येक घर में शौचालय होना आवश्यक है। इसलिए है ताकि कोई भी बीमारी घर में ना हो, क्योंकि जब हम बाहर शौच के लिए जाते हैं तो उससे बाहर गंदगी फैलती है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। इसलिए यदि हम घर में शौचालय बनाते हैं तो कोई भी बीमारी फैलने का डर नहीं रहता है। अंतिम चौथा प्रश्न है, जिस प्रकार राकेश भैया ने अपने घर के बारे में बताया उसी प्रकार आप भी अपने घर के बारे में लिखिए। तो भैया बहनों को इसके उत्तर में खुद के घर के बारे में बताना है, यानी उसके घर में प्रवेश द्वार कहाँ से है, बैठक कक्ष है कि नहीं, शयन कक्ष है कि नहीं, घर में आंगन है कि नहीं, रसोई घर है कि नहीं, उसके बारे में पूरा उत्तर लिखना है इसमें। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। इसी पार्ट के भाग 2 के साथ मिलेंगे। प्यारे भैया बहनों, इस वीडियो की मैंने PDF बनाकर भेजी है, आप उसको पढ़ सकते हैं और इन प्रश्नों को गृह कार्य के रूप में करना है। तब तक के लिए